हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स। आई होप कि आप सब खुश हो, मज़े में हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। तो वेलकम बैक अगेन वंस अगेन। दिस इज सनी हियर फ्रॉम बी यू बी ब्यूटीफुल। आप ही का चैनल है। तो आज जैसे विद द लुक यू कुड अंडरस्टैंड दैट आई हैव क्रिएटेड राजस्थानी लुक। अगर आप एक नए नवेली दुल्हन हो जिसे राजस्थानी लुक काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, पसंद है, तो ये लुक को ज़रूर एक ट्राई दीजिए। और अगर आप इस तरीके से कोई भी लुक करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। दिस इज़ एब्सोल्युटली सिंपल एंड स्टनिंग लुक एट द सेम टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज मैं ये लुक हिंदी में कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मैंने फर्स्ट अपने आँखों को क्लीन कर लिया है और जीनोरा एक अच्छा सा प्राइमर है, उसे आँखों पर रब करके अप्लाई करके इसे थोड़े टाइम तक रख दूँगी। एंड फर्स्ट मेकअप आई एम स्टार्टिंग विथ माई आईज। तो इस तरीके से प्राइमर को अपने आँखों पर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे रिमेल का एक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड एंड डिटेल्स विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ हैव अ लुक। और एक ब्रश के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है आपको। आई एम श्योर आफ्टर दिस एंटायर लुक इज़ डन आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसे सेट करना है अभी एक लूज पाउडर से। मैं यहाँ पे मैक का N35 आई बिलीव, हाँ, तो वो लगा रही हूँ एंड जस्ट सेटिंग इट, डैपिंग इट ऑन माई आईज। और अगर आपको जो कोई कलर आपको पसंद है आप उस तरीके से लगाइए। मेरे साड़ी का शेड इज पिंक एंड वायलेट, सो आई एम यूजिंग पिंक एज अ ट्रांजिशन शेड जो ऊपर के भाग पर क्रीज पर हम धीरे धीरे डेवलप करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने पिंक शेड को अपने क्रीज पर लगाकर उसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया है। तो आई होप ये आपको समझ आ गई। आपको धीरे धीरे कलर को अच्छी तरीके से डेवलप कराना है। सेकेंड आईज को भी मैंने कर लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक वायलेट कलर जो मेरे साड़ी को मैच करता है। उसे लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से आउटर कॉर्नर, ओके, आउटर कॉर्नर पे लगाने के बाद इनर कॉर्नर की तरफ उसे पुल करना है, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहे तो लिटिल अमाउंट ऑफ वायलेट कलर में अपने ब्रश को डिप करके इस तरीके से लगा भी सकते हो। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये प्रोमिनेंटली आपका क्रीज डेवलप करता है। और ऐसे करने के बाद आपको एक फ्लफी ब्रश के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए ताकि आपके आँखों में जो आपने पाउडर आई शैडो लगाया है वो इतनी डिटेल में दिखाई न दे और वो पिंक के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये करते समय मैंने सोचा कि क्यों ना लिप्स को भी थोड़ा हाइड्रेट कर ले। तो हाइड्रेट करने के लिए मैंने लिप्स के लिए यूज़ किया है बायोटिक का मेरा फेवरेट वाला लिप बाम। I've just applied this और इसे मैं अपने होठों पर लगने दे रही हूँ। और अभी मैं अपने कट क्रीज के लिए सेम रिमेल का कंसीलर के यूज़ से आप इस तरीके से आगे से हाफ ऑफ द आई लिड को कवर कर लीजिए। और इस तरीके से मैंने डेवलप करते हुए पूरा एंड तक नहीं जाना है, बस 3/4 ऑफ द आईज, ओके। और एक डिस्क्लेमर, ये करते टाइम अपने हाथ को बहुत काबू में रखिए, बहुत कंट्रोल में, इस तरीके से। और अगर आप चाहे तो इस तरीके से एक फ्लैट ब्रश की सहायता से भी कंसीलर को अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट। एंड विथ द सेम पिंक ब्रश मैं अभी एक फ्लफी ब्रश के यूज़ से इसे अप्लाई करूँगी जस्ट इन द इनर कॉर्नर, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करते हुए उसे अच्छी से डेवलप करूँगी, नॉट अंटिल द इनर कॉर्नर, बस थोड़ा सा भाग छोड़ना है आपको आगे की तरफ।
दोबारा सेम पैलेट से मैं ये पर्पल शेड लूँगी और आउटर वी में अप्लाई करूँगी। एंड मेक श्योर कि जो कलर आप आउटर वी में लगा रहे हो वो मिडिल कलर के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड होना चाहिए। तो आप जो कोई भी आपका कलर है कॉस्ट्यूम का, उस कलर के हिसाब से अपने मेकअप को डिज़ाइन कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक शिमर पैलेट है जिसमें से मैं ये पर्पल शेड का इस्तेमाल करने वाली हूँ, विच इज़ सो वाइब्रेंट। मैंने पहले ब्रश की सहायता से ये लगाने की कोशिश की, बट इट वॉज कमिंग लाइक अ डेंस काइंड ऑफ, एकदम कलेक्टिव आ रहा था, तो वो नहीं चाहिए था। तो इसके लिए मैंने एक फिंगर की इस्तेमाल से मैंने ये जो शिमर को अच्छी तरीके से होमोजीनियसली स्प्रेड कर रही हूँ। तो इस तरीके से अपने हाथ एकदम जेंटल रखते हुए डैप डैप मोशन में ये शिमर को अप्लाई करना है। तो मैंने इस तरीके से दोनों आँखें ट्राई कर ली है। तो यहाँ मैं एसेंस का लॉन्ग लास्टिंग आई पेंसिल हॉट चॉकलेट 02 शेड लगा रही हूँ, विच क्लेम्स टू बी वाटर प्रूफ, बट मुझे इतना वाटर प्रूफ लगा नहीं। तो आई एम जस्ट टॉपिंग अप विथ रिमेल वंडरफुल ब्रो, विच लुक्स लाइक अ मस्कारा, यू नो, मस्कारा का वॉन्ड है, और दिस इज़ एक्चुअली वाटर प्रूफ, विच मेक्स माई आईब्रो लुक फुलर एंड बुशियर। तो ये हो जाने के बाद मैंने क्या किया है, एक हाइलाइटर के यूज़ से, दिस ब्रांड आई डोंट रिमेंबर एट प्रेजेंट, बट मैं आपको ये सब डिटेल मेंशन कर दूँगी। इनर आई की तरफ लगाना है और आईब्रो बोन पे इसे अप्लाई करते हुए, विच गिव्स अ नाइस यू नो ब्राइट एंड रेडियंट लुक इन द इनर आई। एंड जैसे ही आपका मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। नाउ एज वी प्रोसीड विद द आई मेकअप, अपने आँखों के आई लैशेस को अच्छी तरीके से कर्ल कर लीजिए। बी जेंटल विद दिस tool, and now it's time to apply eyeliner with mini star. This is a sketch pen kind of eyeliner. तो मैंने यहाँ पे eyeliner अप्लाई कर लिया है। तो I found out that one of the eyeliner was little different than the other, but doesn't matter because I'll be applying the lashes, and उसके बाद अगर lashes लगाने के बाद मुझे ऐसा लगे कि it's not same, तो I will be reapplying. तो यहाँ पे मैंने Sephora का foundation यूज़ किया है, and with the help of beauty blender I have blend everything, and now again using the concealer of Rimmel इस तरीके से अपने डार्क सर्कल्स को छुपा रही हूँ मैं। थोड़े अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, थोड़े अंडर लिप्स की तरफ, साइड्स ऑफ द चीक्स एंड ऑन द फोरहेड, वेर एवर आई फाइंड माई स्किन टोन इज़ बिट ऑफ डार्कर। तो पिगमेंटेशन का जो है मेरे फोरहेड पे तो मुझे काफ़ी ऑब्जर्व दिखाई देता है। और एंजल्स डोंट माइंड, मेरे जो बाल है आई ट्राई टू मेक इट कर्ल फॉर दिस लुक। इतना अच्छा तो नहीं आया, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ओके, आई एम श्योर दैट इन माई कमिंग वीडियोज़ आई विल गेट मोर हैंग ऑफ इट एंड आई विल ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। तो वंस आई हैव अप्लाइड द कंसीलर, मैंने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद का एक वीडियो डिलीट हो गया है जहाँ पे मैं अपना कॉन्टोर लगा रही थी, बट दिस इज़ हाउ आई अप्लाइड द कॉन्टोर ऑन माई फोरहेड, sides of the nose and cheeks, and I blended. Now it's time to me to apply the kajal, and so I'm applying it on the upper eyelid and on the base eyelid, that's the lower eyelid, इस तरीके से। and the kajal which I am using is from obviously Maybelline, the Colossal Kajal 12 extra black with argan oil. So in the same palette I'm using the purple shade and blending it in the bottom eyelid. Okay, now it's time to apply some tint as a blush. So this is something which is very new in my product, and this lip tint is from the company Etude Dear Darling tint. That is the name of the tint. मुझे बहुत अच्छा लगा ये tint. You know, just apply करना है, थोड़ा सा brush में लेना है and apply it on your same with the same brush, थोड़ा सा nose पे उसे रन कर लेना है। और मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है Maybelline New York Falsies Lash Lift, which is again one of my favorite. And as you guys must be seeing कि मेरे पास different kind of mascaras है, because I love to just check different mascaras, and ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ठीक है,
और बिफोर अप्लाइंग द लिपस्टिक मैंने अपने लिप बाम को हल्के हाथों से रब कर लिया है, क्लीन कर लिया है, सो दैट द लिपस्टिक स्टेज मोर ऑन माई लिप। एंड लिपस्टिक मैंने बहुत एक लोकल वाला लिपस्टिक यूज़ किया है विच इज़ सैंडी ब्यूटी मैट लिक्विड। सो उसके बाद मैंने फॉल्सीज लगा लिया है एंड दैट्स ऑल फॉर दिस राजस्थानी बेंदिनी लुक। तो आई होप कि आपको ये लुक बहुत अच्छी लगी है, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ गो हैड एंड रिक्रिएट दिस लुक, एंड इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट एज यू सी। तो उसे ट्राई कर लीजिए और मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ज़रूर टैग कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आगे। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसे सिंपल वाले वीडियोस देखने हैं विच लुक्स मोर एलिगेंट टू इटसेल्फ, तो मुझे लिखिए। और मुझे ये वाला राजस्थानी लुक तो बेहद अच्छा लगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच I wanted to make since a while, and I thank my friend Lisha to provide me with the ornaments which is given. So ornaments are sponsored, I could say, not sponsored, yeah, it's my friends, so it's one of my friends, and I'm so thankful to her. And I have just applied a bindi and this nose pin, और ये जो सर पे लगाया हुआ मांग टिक्का, दैट्स इट। सो सिंपल। आप कभी भी अपने फुर्सत से ये लुक क्रिएट करिए। अगर आप न्यू वेड दुल्हन हो तो ज़रूर जाकर ऐसे लुक क्रिएट करिए विच इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो बस अपने से प्यार करिए, बहुत मोहब्बत करिए, एंड मिलती हूँ कुछ ऐसे ही नए वीडियो के साथ आगे। अगर आपको कुछ देखना है तो ज़रूर लिख के बताइए, और यहाँ पे मैं लिशा को थैंक्स कर रही हूँ एंड ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल में दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, और उसके आगे वाला बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कभी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको ज़रूर मिले। तो लव योर सेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।